हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक। इससे पहले हमने एम्ब्रियोसेक के जो टाइप्स हैं उसमें मोनोस्पोरिक बाइस्पोरिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, एक ओवल की स्ट्रक्चर है। ये इसमें इसका क्या है, इंटेगुमेंट। ये इसका क्या है, चेलेजा। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। ये इसकी क्या है, ओवरी। ये इसका हाइलम और ये इसका माइक्रोपाइल। ये एक क्या है, मेच्योर कंप्लीट परिपक्व ओवल की क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। जैसे ही इसके अंदर मेगा स्पोर बनते हैं, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिसमें से निभागीय वाला चेलेजा एंड वाला जो मेगा स्पोर है वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। 4 में से 4 मेगा स्पोर बनते हैं समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप इसके अंदर क्या बनते हैं, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिसमें से एक मेगा स्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है, कार्यशील होता है, जो आगे चलकर क्या करता है, डेवलपमेंट की प्रोसेस करता है। ठीक है। और बाकी के शेष 3 मेगा स्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और डेवलप हो रहे मेगा स्पोर या एम्ब्रियो को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट हम पढ़ेंगे पेप्रोमिया। इसका फर्स्ट टाइप क्या है, पेप्रोमिया। जैसे ये क्या है, मेगा स्पोर है, कौन सा, फंक्शनल मेगा स्पोर। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस चेलेजा एंड की ओर और दूसरा न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की ओर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं ये फिर से माइटोसिस डिवीजन करते हैं और डिवीजन के द्वारा क्या कर लेते हैं, 2 न्यूक्लियस बना लेते हैं। 2 न्यूक्लियस इस एंड पर, 2 न्यूक्लियस इस एंड पर बन जाते हैं और ये चारों न्यूक्लियस चारों सिरों पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद फिर से इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा प्रत्येक में क्या हो जाते हैं, प्रत्येक सिरे पर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। इस सिरे पर चेलेजा एंड वाले पर 2 न्यूक्लियस। ठीक है। इसी प्रकार माइक्रोपाइल एंड पर 2 न्यूक्लियस और यह स्टेज कहलाती है एट न्यूक्लिएट स्टेज। इसके बाद इसके अंदर फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है और डिवीजन के द्वारा प्रत्येक सिरे पर 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और इस स्टेज को कहा जाता है 16 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है। अब जो प्रत्येक सिरे पर 4 न्यूक्लियस है उनमें से एक न्यूक्लियस इस एंड से, एक न्यूक्लियस इस एंड से और एक न्यूक्लियस इस एंड से, एक न्यूक्लियस इस एंड से। और ये के चारों न्यूक्लियस कहाँ, बीच में जो ओवल होता है, जो मेगा स्पोर होता है, मदर मेगा स्पोर, उसके सेंटर में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के पश्चात ये क्या करते हैं, 4 पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। और बाकी की जो ये सेल है, कुछ इसमें क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है और कुछ इसमें क्या करती हैं, एग सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो माइक्रोपाइल एंड वाला जो सीरा है वो इसमें एग सेल का फॉर्मेशन कर लेता है और ये इसमें प्रतिमुखी सेल है और बाकी की जो सेल है वो डीजनरेट होकर जो डेवलप हो रहा एम्ब्रियो है उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, सेकंड पीनिया। ठीक है। जो पीनिया है उसमें भी क्या होता है, जो मेगा स्पोर होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक माइक्रोपाइल एंड की और एक चेलेजा एंड की ओर। ठीक है। अब फिर से इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन के
थ्रू इस पर 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियस प्रत्येक सिरे पर, एक चेलेजा एंड पर, एक माइक्रोपाइल एंड पर, लेटरल दोनों साइड हैं उनके ऊपर क्या हो जाती है, प्रेजेंट हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके पश्चात ये फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है इसके अंदर, और इस प्रकार से इसके अंदर एड न्यूक्लियट स्टेज बन जाती है। और एड न्यूक्लियट स्टेज बनने के पश्चात इसमें क्या होता है, प्रत्येक सिरे पर 2-2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप 16 न्यूक्लियट स्टेज बन जाती है। प्रत्येक सिरे पर 4-4 न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। अब प्रत्येक सिरे से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, और इस प्रकार इसमें क्या बन जाता है, 4 पोलर न्यूक्लियाई बन जाता है। अब इसके अंदर चेलेजा एंड की ओर एग सेल और एग एपर्चर्स, ठीक है, ये बन जाती है। और माइक्रोपाइल एंड की ओर इसमें कौन सी, एंटीपोडियल सेल, प्रतिमुखी सेल बन जाती हैं, और बाकी की जो सेल हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। यह टाइप इसका क्या है, टाइप का क्या नाम है, पीनिया। अब नेक्स्ट इसका टाइप हम पढ़ेंगे वो है फर्टिलेरिया। जो फर्टिलेरिया होता है उसके अंदर मेगास्पोर जो होता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है, या जो मदर मेगास्पोर है उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, और डिवीजन के फलस्वरूप इसमें जो माइक्रोपाइल एंड वाला है वो माइक्रोपाइल एंड वाला जो मेगास्पोर है वो इसमें क्या होता है, फंक्शनल होता है, और जो चेलेजा एंड वाला जो मेगास्पोर है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। इसके अंदर जो माइक्रोपाइल एंड वाला मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस क्या करता है, डिवीजन करता है माइटोसिस, और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस बना लेता है। 2 न्यूक्लियस से फिर से ये क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा, इस प्रकार 4 न्यूक्लियस बना लेता है। और इन 4 न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, जो आगे चलकर क्या बनाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ जो बच गई 3 सेल वो क्या करेंगी, एग सेल और सीनेग्रिड सेल का फॉर्मेशन करेंगी, जिसको सामूहिक रूप से एग एपर्चर कहा जाता है। एक तो एग सेल और 2 उसकी सहायक कोशिकाएं, और इस टाइप को क्या कहा जाता है, फर्टिलेरिया कहा जाता है। और इसके अंदर जो चेलेजा एंड वाले मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीजर्नेट हो जाते हैं, और डीजर्नेट होकर जो डेवलप हो रहा एम्ब्रियो है, एग सेल है, उनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक टॉपिक पर जो डिस्कस हो रहा है वो आपको मिल सके। धन्यवाद।